अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। रवां साल की डकैती की सबसे बड़ी वारदात जिसमें पुलिस मुलविस निकली वो औरंगी टाउन में हुई थी। आपको बैकग्राउंड बताते चले क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट जमा हो गई है, बहुत बड़े फैसले आ चुके हैं। बैकग्राउंड यह था कि 18-19 तारीख की शब औरंगी टाउन में जो पीराबाद थाने की हुदूद थी, एक पुलिस पार्टी वहां पहुंची। 15-20 पुलिस अफसरान और एहलकार में मुश्तमिल ये टीम थी। एक सेनेटरी के ताजिर के घर में ये घुसे हैं कि वहां मुत्तहदा लंदन का कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है। किसकी इतला थी, क्या थी, वहां पहुंचे हैं। पहुंच के घर में दाखिल हुए, अहले खाना को यरगमाल बनाया। यरगमाल बनाने के बाद 2 करोड़ रुपए नकद, 80 तोले के करीब सोना और लैपटॉप्स वगैरह लूट कर यहां तक कि कोई सबूत न छोड़ने के लिए डीवीआर तक उठा ली गई थी। और उसके बाद उनके 2 भाइयों को उठाकर रवाना हो गई। अपनी उनकी ये कोशिश थी कि ये वारदात पकड़ी न जा सके, लेकिन एक गली के कैमरे ने, जो औरंगी टाउन की गली नंबर 5 का कैमरा था, वो काम कर रहा था और उसने तमाम चीजें वाजे कर दी, जिसमें डीएसपी की मोबाइल और डिफेंस थाने की मोबाइल और सारी चीजें नजर आ रही। ये वारदात हो गई। उसके बाद वारदात पर शोर मचा। शोर मचने के बाद आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा ने नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी ने एसएचओ डिफेंस शौकत एसएचओ डिफेंस है, वो भी छापे में थे। उनको एक बैग दिया जिसमें 1 करोड़ 3 लाख और समथिंग कुछ थे, सोना था। तकरीबन 65% जो था वो सामान था। जो इस वारदात के अंदर जो 100% सामान उठाया था उसमें से 65% ये सामान उनको वापस करने के लिए कहा, जो एसएचओ डिफेंस ने एसएचओ पीराबाद के हवाले किया। और एसएचओ पीराबाद के हवाले करने के बाद मुद्दइयों ने वो सामान लेने से मना कर दिया, क्योंकि 2 चीजें सामने आ रही है। एक तो मुद्दइयों ने कहा कि हमें हमारा पूरा सामान चाहिए, तो वहां से कहा गया मुबैना तौर पर कि पूरा सामान चाहिए तो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना। वाकई की इंक्वायरी शुरू हुई। वो जो 2 भाई उठा के ले गए थे उनके घर से औरंगी टाउन से, उन्हें बलोच कॉलोनी पे छोड़ दिया गया था। वाकई की इंक्वायरी शुरू हुई। वाकई की इंक्वायरी डीआईजी आसिम कायम खानी को दी गई, जो डीआईजी वेस्ट है। उन्होंने मुकम्मल अफराद को जो है वो पीर की शब बुलवाया, तमाम के बयानात लिए, जिसमें एसएसपी के भी थे, उनके भी डीएसपी यूटी के भी थे। इमरान कुरैशी से पूछा गया तो इमरान कुरैशी का बयान जो ये देखें 11 सफ़ों की रिपोर्ट आपको चलती हुई नजर आएगी, जिसमें बयानात नजर आ रहे हैं कि इमरान कुरैशी ने ये कहा कि हमें ऊपर से इत्तला थी, जिस पर डीएसपी यूटी को ये कहा कि इस इंफॉर्मेशन को पक्का करें और रेड करें जो मुत्तहदा लंदन के किसी की मौजूदगी की। फिर उनसे सवालात में ये भी पूछा गया कि आया टीम में कौन कौन थे, उन्होंने सब बताया टीम में कौन थे। और सबसे बड़ा इस रिपोर्ट में इंकिशाफ ये होगा, डीएसपी यूटी जो थे उन्होंने ही घर से कोई वो तिजोरी भी उठाई थी और बॉक्स जो था उसे तोड़कर फिर फेंका भी। लेकिन इंकिशाफ ये हुआ सबसे बड़ा कि उनके साथ एक स्पेशल पार्टी चलती थी जो कि क्रिमिनल्स की थी, और वही घर में घुसे थे। उनके ऊपर 2 पुलिस एहलकार थे और ये सब बाहर बैठे हुए थे। वो 2 घंटे तक अंदर वारदात करते रहे। और इन क्रिमिनल्स जो थे इनका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी है, और इससे कबल भी माजी के अंदर मुख्तलिफ शीशा कैफेज और यहाँ वहां छापे डीएसपी यूटी ने मारे, और वही टीम इनके साथ होती थी। और तमाम मुतनाज़ा पुलिस थानों में एप्लीकेशन भी जमा है, लेकिन बाअसर शख्सियत होने की वजह से, क्योंकि साबिक सीएम जो थे मुराद अली शाह, उनके पीएस थे सलीम बजारी, उनके ये करीबी रिश्तेदार हैं, भांजे या भतीजे हैं, तो इस वजह से इनकी तरफ कोई नहीं देखता था। लेकिन कहते हैं शोमई किस्मत के फंस गए और पूरी पुलिस टीम भी फंस गई। तो अब इन तमाम चीजों के अंदर ये सारी चीजें हुई। डीएसपी यूटी के लिए जो मुतनाज़ा हमेशा रहे हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशनें दी गई थी
थानों में, जिसमें कई लोगों को उठा के लाखों रुपए वसूल किए गए, उनकी टीम ने वसूल किए। और डीएसपी यूटी, वीगो गाड़ी, 2 मोबाइलें, और वो क्रिमिनल्स भी ऐसा मालूम होता था जैसे वो खुद डीएसपी। लेकिन बहरहाल मुबैना तौर पर एसएसपी साउथ की सरपरस्ती होगी, जिसकी वजह से खुलकर ये काम चल रहा था। उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आ गई, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी सामने आ गए। मंगल के रोज एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी जो है वो आईजी सिंध से मिलने के लिए गए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने क्लियर कराने अपने आप को गए थे, लेकिन इनकार कर दिया उन्होंने। यह मामला बहुत ऊपर तक पहुंचा था। इस डकैत पुलिस पार्टी के बारे में निगरान वजीर दाखिला को, ब्रिगेडियर हारिस को तमाम ब्रीफिंग दी, और उसके बाद जो 11 सफात पर मुश्तमिल आसिम कायम खानी की रिपोर्ट थी, जिसमें एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी और डीएसपी यूटी उमैर बाजारी जो है, इनको कसूरवार ठहराया कि ये तमाम कसूर इनका है। और इसके साथ जो टीम थी, इसमें सिर्फ 3 शाहीन फोर्स के एहलकार थे जिन्हें बेगुनाह करार दिया गया, बाकी तो टीम थी जो प्राइवेट लोगों पे थी और उन पे थी। उसके बाद ये रिपोर्ट के बाद मंगल की शब आईजी सिंध ने ऑर्डर जारी किया, जिसमें एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को और डीएसपी यूटी उमर बाजारी जो डीएसपी डिफेंस, इन दोनों को हटाकर इनकी खिदमात सीपीओ के हवाले कर दी गई। और अब इनकी जगह फिलहाल तो कोई नहीं आया, लेकिन इतलात चल रही है कि जीशान शफीक जो है, जिनका नाम पहले भी चल रहा था साउथ के लिए, उनको एसएसपी साउथ जो है वो लगाए जाने का इम्कान। नई इतला आ रही है हमारे प्रोग्राम तक, जो हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन दर्ज नहीं किया गया। उमैर बाजारी को हिरासत में ले लिया गया है, कुछ और पुलिस एहलकार भी हिरासत में। प्राइवेट लोग जो है वो, उनके लिए उनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि शुबा ये है कि वो 35% जो सामान गायब हुआ है वो उन्हीं के पास है। अब अगर ये किसी गरीब पुलिस अफसर के साथ या निचले पुलिस अफसरान के साथ हुआ होता, वो ये हरकत करते, तो उनके खिलाफ मुकदमा भी फौरन दर्ज हो जाते, उनके खिलाफ लॉकअप भी वो हो जाते, उनके खिलाफ वो कार्रवाई होती जो दुनिया देखती। ये पीएसपी और बाअसर अफसरान है, इसकी वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। अब देखते हैं उमैर बाजारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और मुकदमा कब तक दर्ज होता है, या फिर ये मुद्दई जो है उनको तमाम सामान मिल जाएगा, वो दबाव का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पहले भी दबाव में लाया जा रहा था कि मुकदमा दर्ज न कराए। लेकिन उन्होंने शनाख्त भी की है, हमारी इतलात के मुताबिक कि पीर की रात को उन्होंने शनाख्त भी कर ली सबको। उमैर ने भी तमाम चीजें वाजे कर दी हैं कि एसएसपी के हुक्म पर वो गए थे, एसएसपी को इन्फॉर्म किया था, और बहुत सारी बातें उसके अंदर 11 सफात के अंदर लिखी हुई हैं कि वो, लेकिन कोई चीज ऐसी साबित नहीं हुई जो उन्होंने कहा था और जिस पर कसूरवार ये ठहराए गए हैं। तो अब देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है, और इंक्वायरी कमेटी जो है वो उसकी रिपोर्ट के ऊपर आईजी सिंध इनके मुस्तकबिल का क्या फैसला करते हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।